नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। आज चर्चा करेंगे सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग और उसके दुष्परिणामों की। सोशल मीडिया जहां पहले लोगों से जुड़ने का साधन था, वहीं आज मनोरंजन का बड़ा मंच बनकर रह गया है। लेकिन मनोरंजन के चक्कर में आपकी सेहत से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, इसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। जहां एक तरफ एक बहुत बड़ा जनसमूह रील बनाकर सोशल मीडिया स्टार बनकर पैसा और शोहरत कमा रहा है, तो वहीं रील बनाने के चक्कर में कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। किसी किसी को रील का भूत इतना ज्यादा सवार है कि सोशल मीडिया पे कई अभद्र और अमर्यादित कंटेंट बनाकर वीडियो डालते हैं। हालांकि वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है, लोग उन्हें देखते भी हैं, भले ही सामाजिक तौर पर या समाज में उन अमर्यादित और अभद्र कमेंटों की निंदा करें, लेकिन अकेले में ऐसे रील्स को खूब देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा जनसमूह इसे देखने के जाल में, यानी कि कहा जाए इसके देखने के जाल में इस कदर फंस गया है कि कई घातक समस्याओं के समूह से घिर गया है, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं है कि वह किस तरह के रोगों से, कहने का मतलब है कि रील के चक्कर में कई तरह के रोगों से वह घिर गया है, इसका उसे अंदाजा नहीं है। रील्स की लत कुछ ऐसी है कि हम एक ही पोजीशन में कई घंटे बैठे और लेटे हुए उसे देखते हैं। ज्यादातर लोग उसी पोजीशन में रहते हैं जो उनको आराम महसूस देता है। हालांकि जब हमारे मम्मी पापा बोलते रह जाते हैं कि आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए, हालांकि हम उनकी बातों को दरकिनार करते हैं और नजरअंदाज करते हैं। इसका बहुत बुरा असर हमारी हड्डियों पर भी पड़ता है, क्योंकि हड्डियों के जोड़ों के दर्द भी इस तरह की समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। इस रोग के लिए विश्व की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस डिक्शनरी में अब इसके लिए एक शब्द है ब्रेन रॉट। मोटे तौर पर इसे आप अपने घर या आसपास के घरों के बच्चों में देख सकते हैं, जिनमें आप पाएंगे कि अक्सर माँ बाप अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए मोबाइल रूपी दवा को दे देते हैं। लेकिन इस दवा का जो यूज है वह कितना हमारे लिए खतरनाक है, इसका हमें अंदाजा नहीं हो पाता है। बच्चों को रील्स दिखाकर माँ बाप तो चुप करा देते हैं, अपने काम को आसानी से या कहा जाए कि बिना डिस्टरबेंस के करते रहते हैं। लेकिन इस डिस्टरबेंस के बीच में उस छोटे से बच्चे या बच्चों को हम कितना बड़ा अ, रोग उपहार के रूप में, अनजाने तौर पर उपहार के रूप में दे जाते हैं, जिसका अंदाजा हमें अभी नहीं हो पा रहा है। बन रही है वो बच्चों को दिमाग में इतना बुरा असर डालती है कि तमाम कॉमेडी वीडियो जो बेहद आसानी से समझ आने लगते हैं, वह उनके मानसिक विकास पर ब्रेक लगाना शुरू कर देती है, जिससे बच्चों में किसी विषय पर विस्तृत रूप से सोचने या किसी विषय पर अपनी सलाह देने की जो विस्तृत क्षमता होती है, वह पूरी तरह खत्म हो जाती है। आज के इस व्यस्ततम दौर में बच्चे ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी रील का शिकार हो रहे हैं, जो अपना खाली समय एंड्रॉयड फोन में रील देखकर पूरा करते हैं। ब्रेन रॉट एक ऐसा शब्द है जो सोशल मीडिया पर बेकार ऑनलाइन सामग्री के ज्यादातर इस्तेमाल या प्रयोग से, यानी कि ज्यादातर बेकार की रील्स देखने के कारण होता है। हालांकि यह बेहद चिंताजनक है, इसका उपयोग 2023 से 2024 के बीच 230% बढ़ा। यह आंकड़ा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा पेश किया गया है। हालांकि इस विषय पर बीबीसी ने एक अपनी विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई है, जिसे आप बीबीसी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ब्रेन रॉट का मतलब है किसी व्यक्ति की बौद्धिक स्थिति का कथित रूप से बिगड़ना। इसका मुख्य कारण बेहुदा या बेहद आसानी से समझ आने वाली सामग्री के ज्यादा इस्तेमाल या देखने से होता है। यदि आपके भी बच्चे इस रोग का, यानी कि ब्रेन रॉट का शिकार हो चुके हैं या संक्रमित हैं, तो फोन के कम से कम उपयोग के द्वारा इस रोग से बचा जा सकता है और भविष्य में अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने की संकल्पना पर, यानी कि कहा जाए कि बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए हमारे द्वारा यह जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं।